ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है उषा कुशवाहा की लिखी पुस्तक कलयुग में आए साईं का एक अंश, जिसका शीर्षक है साईं समाधि मंदिर। इस महत्वपूर्ण लेख को सुनकर आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और समझकर चमत्कृत रह जाएंगे कि साईनाथ कितने दूरदर्शी हैं, जो मुंह से बिना कुछ कहे कितना कुछ सुना देते हैं, बिना कुछ दिखाए भी कितना कुछ दिखा देते हैं। क्योंकि यह बात तो आप सब साईं भक्त जानते ही होंगे कि बाबा के शिरडी समाधि मंदिर की मूर्ति और वो भव्य मंदिर बिना कहे बिना छुए बनाया बनवाया स्वयं श्री साईं ने ही है। यदि आपको इस बात की जानकारी ना हो तो इस लेख को सुनकर आप स्पष्ट जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रचना। पर इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यह लेख और मेरा वाचन तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक आग्रह और है, कृपया वीडियो को पूरा अवश्य सुना करें। अधूरा सुनने से आप लेख का आशय समझ तो पाते नहीं हैं और फिर ऐसे में मन में एक विचार आता है कि ये बिल्कुल बेकार सा, या यूं कहिए कि बहुत काम के कोई रचना, कोई लेख नहीं है। इसलिए आपसे बार बार मैं यह आग्रह करती हूँ कि कृपया थोड़ा सा समय देके लेख को पूरा सुना करें। बहुत लंबी तो नहीं हुआ करती है, ठीक है। आगे निम्नलिखित शब्दों से के साथ मन को बिल्कुल एकाग्र करके सुनिए आज का यह लेख। इत उतना डोल मनवा साईं साईं बोल। पवित्र गोदावरी तट पर बसे शिरडी गांव में नीम पेड़ के नीचे पहली बार साईं को देखा गया। जब तक वे देह में रहे, एक पुरानी मस्जिद जिसमें उस वक्त नमाज नहीं हो रहा था, उसी खंडहर को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और नाम दिया द्वारका माई। अपनी अंतिम घड़ी तक बाबा ने वहीं निवास किया और 1918 में समाधि लेने के बाद भी शिरडी के भव्य मंदिर, जिसे हम साईं मंदिर कहते हैं, साईं ने अपने भक्तों के प्रेमवश इस मंदिर को ही अपना अस्थायी निवास बना रखा है, जिसका निर्माण बाबा ने अपने देह काल में स्वयं से ही करवाया था। श्री साईं को जब भी कुछ कहना या बताना होता, उसकी चर्चा सीधे सीधे वे कभी नहीं करते, बल्कि ऐसा दृश्य, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते जिसके परिणाम को देखकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता। ऐसी ही लीला, ऐसा ही आश्चर्यजनक उदाहरण है उनके प्रसिद्ध मंदिर समाधि मंदिर का निर्माण। हुआ यूं कि उनके भक्तों में एक अति समर्पित भक्त थे, नागपुर के प्रसिद्ध लाक्षाधिपति श्रीमान बूटी साहब। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में एक अपना वाड़ा होना चाहिए। वाड़ा का अर्थ है श्रोताओं, जिसे हम धर्मशाला कहते हैं, जहाँ मंदिर वगैरह में जाने पर लोग रुकते हैं और उनकी मतलब जो किराया कह लें वो काफ़ी कम होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है, तो उसे ही वहाँ के स्थानीय भाषा में वाड़ा कहा जाता है। आगे सुनिए। तो कुछ ही दिनों बाद उनके स्वप्न में आकर बाबा ने कहा कि तुम अपना वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। ठीक ऐसे ही स्वप्न सामा को भी आया। श्रीमान बूटी लखपति थे, मंदिर बनवाने के लिए धन तो वे खर्च कर सकते थे, फिर भी इतना बड़ा निर्माण कार्य 2-4 दिन में तो होना संभव न था और उनका निवास स्थान नागपुर में था। अतः इस कार्य की देखभाल के लिए किसी एक शिरडी के स्थानीय निवासी की आवश्यकता थी।
जिसका इंतजाम भी साईं ने स्वयं ही कर दिया, सामा को भी वही स्वप्न देकर। अतः बूटी साहब ने बाड़े तथा मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और जब उन्होंने बाबा से इस निमित्त आज्ञा मांगी तो बाबा सहर्ष आज्ञा देते हुए बोले, जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वयं वहीं निवास करूंगा। प्रत्यक्ष में तो बाबा ने बस इतना ही कहा था, पर साईनाथ के किसी भी क्रियाकलापों को ध्यान से समझने का प्रयास करने पर हम पाते हैं कि अपनी अलौकिक क्रिया और सांकेतिक संदेशों द्वारा उन्होंने लोगों को जोड़ने, उन्हें एकता की शक्ति को समझाने का हर प्रयास किया है। शिरडी का समाधि मंदिर भी इस बात का एक सशक्त प्रमाण है। हमारे यहाँ हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर बनवाते हैं, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर को आदर सम्मान के साथ स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना, धूप दीप आरती की जाती है। यह परंपरा सिर्फ देवी देवताओं के लिए ही है। किसी संत महात्मा या फिर किसी और सम्मानीय व्यक्ति के समाधि को सम्मान देने का तरीका अलग ही है। हाँ, मुस्लिम समाज में मजार को आराधना स्थली के रूप में मान्यता अवश्य प्राप्त है, पर वो लोग मूर्ति पूजन नहीं करते। अब शिरडी के समाधि मंदिर को आप ध्यान से देखें तो यह दोनों मान्यताओं का संगम है। श्री साईं के सुंदर सौम्य साक्षात सी मूर्ति और उसके ठीक सामने उनकी पवित्र समाधि। यही कारण है कि न सिर्फ दोनों बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और बिना किसी बात विवाद के अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप पूजा अर्चना करते हैं। अब इसे साईं का चमत्कार कहें, उनकी इच्छा, उनकी कार्य प्रणाली का दर्शन या एक संयोग, पर इस मंदिर का प्रारूप कुछ कहता अवश्य है। जरूरत है इसे सुनने समझने की। इतना ही नहीं, ऊपर के गुंबद के आकार को भी आप देखें तो अपने आप में खास ही है, हो भी क्यों ना। बाबा साईं हैं ही बिल्कुल अलग, अनोखे, महान। प्रेम से समझिए तो एक नन्हे शिशु से भी सहज, और बुद्धि की अहम से समझने का प्रयास करें तो उनका विस्तार धरती से आसमान तक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आप ध्यान से सुनिए और प्रेम से गुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। मेरा यह लेख और वाचन पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। ओम साईं राम।